हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होगे, है ना। मेरा पुराना डायलॉग। और एंड आई होप सो कि आपकी चीज़ें अच्छी जा रही होंगी, आपकी लाइफ अच्छी जा रही होगी, है ना। थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही आंसर की के बारे में कि आंसर की जो है आप कैसे चैलेंज कर सकते हो और कैसे जो है ओ एम आर शीट को आपको डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जी हाँ, मेरा नाम है विशाल गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आर सी यू टी एक्सप्रेस चैनल प्लेटफॉर्म। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप जो है जो अभी एनटीए ने पब्लिक नोटिस कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया था कि जो है आप आंसर की को कैसे चैलेंज कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में अभी आंसर की अभी आएगी बाद में। तो आप जो है ओएमआर शीट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उस चीज़ को चैलेंज करना है, तो उसका एक डेमो मैं आपको दे देता हूँ ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो चीज़ों को करने में, है ना। आप जो है बिल्कुल स्मूथली इस चीज़ को आप परफॉर्म कर पाओ। तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो है ये वीडियो डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए जानने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर से लाइक करो, और सबसे मेन बात कि आप इसको शेयर करो अपने बाकी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो अब आंसर की चैलेंज करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि आपको जो है करना क्या है। तो बेसिकली देखिए, आपको क्या है, आपने जब आप एग्ज़ाम दिया होगा, ओएमआर शीट भरी भरी होगी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है बीच में। एनटीए जो है ये आपको मौका देता है कि अगर कोई ऑप्शन, एक तो आंसर की रिलीज़ करता है एनटीए, दो चीज़ें हैं, वो आंसर की रिलीज़ करेगा और आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो आंसर की रिलीज़ करने के बाद आपको लगता है, अगर ये बेसिकली है क्या चीज़ वो मैं समझा रहा हूँ, कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे ओएमआर शीट में ये चीज़ की जगह ये चीज़ हो गई है और मैंने वो सही किया था, या फिर एनटीए के द्वारा जो दिया गया आंसर की है वो गलत है और मेरा सही है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और रिमेंबर कि हर चैलेंज के पीछे आपको एक प्राइस देना पड़ेगा, हर एक चैलेंज का आपको पैसा पे करना पड़ेगा, लगभग लगभग 200 के आसपास। नीट के टाइम पे भी, जेई के टाइम पे भी यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले ये पहला स्टेप ये कि आप लॉगिन करो सीयूईटी के पोर्टल पे। क्या करना है आपको? सबसे पहले लॉगिन करना है, और लॉगिन करने का प्रोसेस तो आप सबको पता ही है। या तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालो और डेट ऑफ बर्थ डालो। यहाँ पे आपको क्या डालना है? आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है, ठीक है ना, 241017, ठीक है, 9, जो भी जिस तरीके का भी है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो आपका पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, ठीक है ना। तो आपके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद कैप्चा डालो और आपका लॉगिन हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, ये तो पहला तरीका हो गया लॉगिन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो और पासवर्ड अगर आपको याद है, ठीक है। दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड याद है वो डालो और कैप्चा डालो, देन आपका लॉगिन करो। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हमको क्या करना है? लॉगिन करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमको लॉगिन करना है। अच्छा, एक बार लॉगिन हो गया, एक बार लॉगिन हो गया तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं ना ऐसे साइड में। आपका जब एक बार एनटीए की वेबसाइट जब आप खोलोगे, एनटीए की वेबसाइट आपने खोल लिया, लॉगिन कर लिया, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, है ना, ऐसे ऑप्शन। तो वहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा आपका ओएमआर शीट का। क्लिक ऑन व्यू और ओएमआर शीट एंड डाउनलोड इट, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिखेंगे आपके व्यू करने के और आपको डाउनलोड करने के। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो व्यू ओएमआर शीट का ऑप्शन है उसको आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ओएमआर शीट, जी हाँ, ये वही ओएमआर शीट है जो आपने क्वेश्चन में, जो आपने पेपर के टाइम पे आपने भरा था। ये वही ओएमआर शीट है जो आपने पेपर के टाइम पे आपने क्या किया था? भरा था, ठीक है ना। तो ये ओएमआर शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आपने उसको डाउनलोड कर लिया और इसके बाद आपको तीसरी चीज क्या करनी है? तीसरे स्टेप में आपको चैलेंज आंसर की। तो इस तरीके का कुछ आंसर की रिलीज करता है आपका जो एनटीए है, ठीक है ना। वो क्या करता है? आपका आंसर की रिलीज करता है। जो भी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी शीट में, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप आंसर की देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे उसको भी, ठीक है। जैसे ही आपने आंसर की देखा तो आपके मन में डाउट आएगा, अरे ये चीज़ तो मैंने ये लगाई थी, तो या क्या ये सही है ना। क्या एनटीए ने इसमें कोई गलती की है? समझ लो कि मान लो 5th क्वेश्चन का ए आंसर एनटीए ने सही कर रखा है और आपको लगता है कि बी सही है। क्या सही है? आपको बी सही है। आपके पोर्टल में आपको आंसर बी सही लग रहा है, लेकिन एनटीए ने ए सही दिखा रखा है अपने आंसर की में, है ना। आपके मान लो जितने भी क्वेश्चन थे, 50 थे, 60 थे, जितने भी क्वेश्चन थे, तो उसके सारे आंसर की आपको ऑप्शन उसने सही करके आपको दे दिए, ठीक है, एनटीए ने। अब आपकी ओएमआर शीट में
वो चीज़ क्या आपको लगता है बी सही, लेकिन एनटीए ने ए सही कर रखा है। तो अब आप बारी आती है इसको चैलेंज करने की, है ना। क्योंकि देखो अच्छा चैलेंज करते क्यों, क्योंकि हमें क्या होता है, अगर मान लो देखो रैंकिंग का क्या है कि 1 या 2 मार्क्स के डिफरेंस से भी आपकी रैंकिंग बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो जाती है। तो इसलिए बच्चे जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट रहो तभी किसी चीज़ को चैलेंज करना, है ना। किसी को कब चैलेंज करते हैं, या तो हम आप उसमें महारत हासिल हो, आपको काबिलियत पूरी हो, और दूसरा आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना। तो अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि नहीं नहीं ये हम मेरा वाला ही सही है, एनटीए का गलत है, तभी आप उसको चैलेंज करो, वरना पैसे भी जाएंगे और जो चीज़ आपकी एनर्जी टाइम जो है वो तो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने आंसर किया गया। अब आपको चैलेंज किस तरीके से करना वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एनटीए के मान लो करेक्ट आंसर लिखे होंगे एक पोर्टल पे, जब आप चैलेंज पे क्लिक करोगे ना, इसके पहले जो आपका एनटीए का पोर्टल जो रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, इसके भी आने से पहले यहाँ पे होगा चैलेंज, यहाँ पे होगा आपका चैलेंज आंसर की, यहाँ पे ओएमआर शीट, इस तरीके से ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके सारे डिटेल लिखे होंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका बुकलेट नंबर, ये सारी चीज़ें आपका लिखा होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल लिखी होंगी। और यहाँ पे आंसर की इस वाले साइड पे आंसर की आपका लिखा होगा कि यहाँ पे लिखा होगा चैलेंज आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंज आंसर की का ऑप्शन होगा, यहाँ पे डाउनलोड या व्यू ओएमआर शीट का ऑप्शन होगा। तो ये तो चीज़ें हमने कर ली ओएमआर शीट वाली। अब चैलेंज पे क्लिक करेंगे, तो एक बार जब हमने ओएमआर शीट देख लिया और हमने चैलेंज पे क्लिक कर लिया, तो उसके बाद क्या हमारे सामने इस तरीके से एक कॉलम खुलेगा, इस तरीके से ना, एक इस तरीके का एरे आएगा। अच्छा उस एरे में एक तरफ करेक्ट आंसर होगा। अच्छा करेक्ट आंसर किसका, एनटीए का। समझ लो मान लो इसने क्वेश्चन 1 का बी आंसर सही है, 2 का सी सही है, 3 का ए सही है, इस तरीके से उसका सारे आंसर लिखा होगा। और आपकी यहाँ पे एक साइड पे ओएमआर शीट होगी ना, जिसमें आपका सारा आपने जो कर रखा होगा, 1 का मान लो ए पे गोला है, बी पे गोला है, सी पे गोला है, और डी पे मान लो सर्कल, तो आपने मान लो बी सही किया, ठीक है। आपके ओएमआर शीट में क्या लिख के आ रहा है, बी आपका सही आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपने ए सही किया था। क्या किया था, आप करके ए आए थे, लेकिन आपका दिखा क्या रहा है, बी दिखा रहा है। जैसे आप जो है सीबीएसई में भी आंसर वो जो कॉपी होती है, या फिर आप ग्रेजुएशन में जब कॉलेज में आओगे तो ग्रेजुएशन में भी क्या होता है, आप जो है री इवैल्यूएशन के लिए पेपर डाल सकते हो, है ना। कि आपको लगता है कि मैंने वो चीज़ का आंसर सही लिखा था और मेरे नंबर उस हिसाब से नहीं आए, तो आप जो चैलेंज कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर ए टिक किया था लेकिन आपको दिखा भी रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप चैलेंज कर सकते हो। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट का एनटीए ने बी आंसर गलत टिक किया है, जो आपने किया है वो सही है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आंसर की चैलेंज कर सकते हो और ओएमआर शीट पे भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो तरीके, इस तरीके से आप इसमें मिला के और इसको देख के कि आपने जो है कहाँ क्या सही किया, अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तभी उसको आप यहाँ पे चैलेंज करोगे। उसका चैलेंज का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद चैलेंज करने के बाद आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा कि आप जो बोल रहे हो वो बात सही है ना। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, कोई चीज़ क्लेम कर रहे हो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आपको कोई जो प्रॉपर शीट होता है, प्रॉपर प्रूफ होता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाता है अपलोड का एक ऑप्शन। जैसे ही आपने चैलेंज किया, यहाँ पे आ जाता है क्या, अपलोड का ऑप्शन। इस तरीके से एनटीए की वेबसाइट पे जब आएगी तो आपको दिखेगा अपलोड का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे आपको वो शीट ऑफ पेपर या वो सही जो प्रूफ है कि आपको लगता है कि हाँ सही है, तो वो आपको दिखानी पड़ेगी। तब जाके आपका जो चैलेंज वाला पोर्टल है, चैलेंज वाली जो प्रॉब्लम हो आपकी सॉल्व होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो चैलेंज आंसर की का पूरा प्रोसीजर था वो समझा उस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी अगर फर्दर डिले या फर्दर आपको डाउट होता है तो आप जो हमें क्वेरी करके पूछ सकते हो। हम सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप जो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए, अभी से वो रेडी रहे, ताकि बाद में उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू।